हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामीण पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम कव का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो कवकों का वर्गीकरण है कौन कौन से साइंटिस्टों ने दिया और कौन कौन से साइंटिस्टों ने इसके बारे में अपना संक्षिप्त रूप से वर्णन प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि कवक वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर अनेक वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए, यानी कि कई वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग 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 वर्गीकरण दिए गए। तो इनमें जो वर्गीकरण है वो कोशिका भित्ति का संगठन, लैंगिक बीजाणु की संरचना, लैंगिक जनन की उपस्थिति और उनके लाइफ साइकिल पर आधारित है। लेकिन धीरे धीरे वर्गीकरण पत्तियों की मान्यता समाप्त हो गई। लेकिन अब जो वर्तमान में जो वर्गीकरण पत्तियां हैं वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा साइटोलॉजिकल, जेनेटिक, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इन लक्षणों पे आधारित हैं। लेकिन यानी कि आज का जो कवकों का जो वर्गीकरण है वो कोशिकीय, आनुवंशिक, जैव रासायनिक और फिजियोलॉजिकल लक्षणों पर आधारित है। लेकिन इनमें सबसे पहले जो एलेक्सोपोलस है इनका जो वर्गीकरण है वो सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण है। किसका? एलेक्सोपोलस का। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एलेक्सोपोलस। क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एलेक्सोपोलस। क्लासिफिकेशन ऑफ एलेक्सोपोलस। इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था 1961 और 1962 के लगभग किया था इन्होंने। इनके द्वारा जो दिया गया जो वर्गीकरण है वो सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण है और इन्होंने ये सन 1962 के अंदर प्रस्तुत किया। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रोलॉजी। कौन सी बुक है? इंट्रोडक्टरी, यानी कि इनके द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है? वो बुक है आई इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी। अब जो ये पुस्तक है इस पुस्तक के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनको छोड़ करके सभी जो कवक के जो सदस्य हैं उनका एक विभाग बनाया गया। क्या बनाया गया? एक विभाग बनाया गया। एक उस जो डिवीजन है, विभाग, उसको अपन क्या बोलेंगे? माइकोटा कहते हैं उसको अपन। क्या बोल देंगे? माइकोटा कहते हैं। अब जो माइकोटा है उसकी एलेक्सोपोलिस ने दो उप प्रभाग बना दिए। उसने कितने प्रभाग बना दिए? दो उप प्रभाग बना दिए। अपन जिनको क्या बोलते हैं? सब डिवीजन कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? सब डिवीजन। तो सब डिवीजन के अंदर क्या जाएगा? उसका पहला जो प्रभाग है उसको अपन कह देंगे मिक्सोमाइकोटिना। क्या बोल देंगे? मिक्सोमाइकोटिना। और जो दूसरा प्रभाग उप प्रभाग है उसको बोलते हैं अपन यूमाइकोटिना। अब जो मिक्सोमाइकोटिना है उसकी क्लास कौन सी हो जाएगी? उसकी क्लास है, एक ही क्लास है उसकी, केवल एक क्लास है केवल। वो क्लास कौन सी है? उसको बोलते हैं अपन मिक्सोमाइकोटिना, सॉरी मिक्सोमाइकोसिटीज। मिक्सोमाइसिटीज कहते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उसे? मिक्सोमाइसिटीज। और जो इसकी जो दूसरी है, जो उसका सब डिवीजन था यूमाइकोटिना, तो उसकी क्लास उसकी उसको दो भाग में बांट देंगे उसको। कितनी क्लास बताई उसकी? दो बताई। किस किस आधार पर बताई उसने? एक तो जो निम्न फंजाई है, लोअर फंजाई, और एक कौन सी है? एक है उसकी हायर फंजाई। एक तो लोअर फंजाई और एक कौन सी है? हायर फंजाई। लोअर फंजाई
और दूसरी कौन सी है, हायर फंजाई। अब जो लोअर फंजाई है उसके अंदर कौन कौन से दिए गए। लोअर फंजाई के अंदर सबसे पहले देखो नंबर 1, उसकी क्लास कौन सी हो जाएगी, उसकी सबसे पहली क्लास है काइट्राइडियोमाइसीटीज, CHY काइट्राइडियोमाइसीटीज। अब जो काइट्राइडियोमाइसीटीज है इसकी जो फंजाई है इस क्लास की, इसके अंदर आपको केवल क्या मिलेंगे, आपको इसके अंदर केवल जो टिंसल और जो कुर्च जो फ्लैजिला होते हैं इसके बीजाणुओं के, तो इसमें आपको केवल वीप्लेस मिलेगा। एक क्या मिलेगा, वीप्लेस। अब कौन सा मिलेगा, वीप्लेस। दूसरी कौन सी है, हाइपोकाइट्राइडियोमाइसीटीज। दूसरी कौन सी लिखेंगे अपन, हाइपोकाइट्राइडियोमाइसीटीज। इसके अंदर भी देखेंगे तो इसके अंदर अपन को एक फ्लैजिला मिलेगा। वो कैसा मिलेगा, अपन को मिलेगा वो केवल वीप्लेस। दूसरा देखो काइट्राइडियोमाइसीटीज है, इसके अंदर आपको टिंसल जिनको कुर्च कहते हैं, ये देखो। दूसरा देखो, सॉरी तीसरा है ऊमाइसीटीज। ऊमाइसीटीज के अंदर आपको ये स्थिति मिलेगी, एक टिंसल और एक कुर्च। फिर देखो 4 नंबर है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीटीज। ये देखो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 2 फ्लैजिला मिलेंगे, ये मिल गए। फिर है 5 नंबर देखो जाइगोमाइसीटीज। इसके अंदर आपको फ्लैजिला क्या मिलेंगे, एब्सेंट, ये मिल गया। फिर 6 नंबर है इसकी ट्राइकोमाइसीटीज। कौन सी हो जाएगी, ट्राइकोमाइसीटीज। अब जो हायर फंजाई हैं वो हायर फंजाई कौन सी हो जाएंगी, हायर फंजाई देखो इसकी क्लास कौन सी हो जाएंगी, पहली हो जाएगी एस्कोमाइसीटीज। कौन सी हो जाएगी, एस्कोमाइसीटीज। दूसरी है बेसिडियोमाइसीटीज। तीसरी है ड्यूटोरोमाइसीटीज। अब इसकी देखो ये टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई ये 9 के लगभग हो गई। कितनी हो गई, टोटल 9 क्लास हो गई इसकी। अब सबसे पहले इसकी यदि अपन क्लास देखें, जो पहली कौन सी है इसकी, अपन देखें तो इसकी सब डिवीजन, सॉरी इसका सबसे पहले माइकोटा है इसका डिवीजन। तो माइकोटा के अंदर अपन क्या बताना चाह रहे हैं कि इसकी डिवीजन है, इसको 2 उपविभागों में बांटा गया, मिक्सोमाइकोटिना और एक यूमाइकोटिना। तो इसका जो माइकोटा है, तो इसका माइकोटा के अंदर सबसे पहले अपन क्या बताएंगे, माइकोटा के अंदर इसके क्या क्या इसके कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसी क्या वजह है जिसको इसे माइकोटा के अंदर रखा गया। इसका जो माइकोटा है, इस सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, जो माइकोटा है इसका जो डिवीजन है माइकोटा इसका, इसमें क्या होता है, इसकी जो इसके अंदर जो भी आएंगी फंजाई के जो सदस्य हैं, वो थैलस कैसा होगा इनका थैलस होगा वेल डेवलप, सुविकसित होगा। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल क्यों रखा है इसके अंदर माइकोटा के अंदर, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है, काइटिन की बनी होती है। अपने पढ़ा था शैवाल में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। नेक्स्ट देखिए, फिर है इनमें स्पष्ट केंद्रक होता है,
इनका केंद्र कैसा होता है? स्पष्ट। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट, उपस्थित, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित, केंद्रक झिल्ली उपस्थित, और इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्या क्या होगा इसके अंदर? सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये विधि होंगी। अब जो इसकी जो उपविभाग है कौन कौन से हैं? मिक्सोमाइकोटिना, कौन कौन से हो गए? मिक्सोमाइकोटिना, और दूसरा कौन सा है? यूमाइकोटिना। तो इसका जो मिक्सोमाइकोटिना है, इसमें देखो, अब जो मिक्सोमाइकोटिना है इसके अंदर में क्या लिखेंगे? अब जो देखो, सबसे पहले सब डिवीजन देखो, इसका सब डिवीजन क्या है इसका? इसका सब डिवीजन है मिक्सोमाइकोटिना। मिक्सोमाइकोटिना है, इसमें प्लांट बॉडी है वो स्पष्ट नहीं होती। चलिए, क्या होता है इनके अंदर? इनकी प्लांट बॉडी, इनका पादप शरीर क्या होता है? स्पष्ट नहीं होता। इनका पादप शरीर नगन जीव द्रव्य के रूप में पाया जाता है। किस रूप में मिलेगा? नगन जीव द्रव्य, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो नगन और किस में मिलेगा? प्लाज्मोडियम के रूप में पाया जाता है। अब जो इसका केवल एक क्लास होती है इसकी, किसकी? मिक्सोमाइकोटिना की एक क्लास है केवल। वो क्लास कौन सी है? मिक्सोमाइसिटीज। तो इसकी क्लास देखो, क्लास कौन सी होगी इसकी? मिक्सोमाइसिटीज। तो देखिए इसकी क्लास देखिए, जो मिक्सोमाइसिटीज के अंदर इसे क्यों रखा? इसमें क्या है कि इनमें सबसे पहले अपन कौन सी देखेंगे? मिक्सोमाइसिटीज। इसकी जो कायिक संरचना है, इनकी जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसी है? प्लाज्मोडियम। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसी है इनकी? प्लाज्मोडियम है। और कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी इनके अंदर, सेल वॉल एब्सेंट होगी, सेल वॉल एब्सेंट। और ये क्या बनाएगी? फ्रूट बॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी? फ्रूट बॉडी, मतलब फलनकाय। क्या बनाएगी? फलनकाय बनाएगी। इसके आगे देखिए, इनमें जो मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस दौरान मियोसिस के कारण, बाय मियोसिस क्या होता है इसके अंदर? मियोसिस के द्वारा स्पोर का निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है, स्पोर्स बनते हैं बीजाणु। तो इतना अपन समझ गए कि डिवीजन माइकोटा, इसकी दो सब डिवीजन है, मिक्सोमाइकोटिना, यूमाइकोटिना। और मिक्सोमाइकोटिना की एक क्लास है मिक्सोमाइसिटीज। मिक्सोमाइसिटीज में क्या क्या है इसके कैरेक्टर्स हैं? इसके अंदर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर संरचना होती है, जैसे अपन प्लाज्मोडियम कहते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, फ्रूट बॉडी बनती है इसके अंदर, और इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनते हैं? बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यूमाइकोटिना। नेक्स्ट कौन सी है? यूमाइकोटिना। इसमें देखिए यूमाइकोटिना है, इसका जो दूसरा प्रभाग है, ऊपर भाग है, उसी कौन सी है? यूमाइकोटिना। यूमाइकोटिना में देखो, इसकी जो वृद्धि होती है वो स्पष्ट कवकजाल के रूप में होती है, माइसीलियम। किस रूप में होती है? स्पष्ट कवकजाल, माइसीलियम।
और क्या होता है इसके अंदर, देखिए एक सेल वॉल प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें जो कवक सूत्र होते हैं सेप्टा पाई लगा इसके अंदर। जैसे देखो ये है, ये कवक सूत्र है, ये इसके अंदर सेप्टा एब्सेंट है, लेकिन ये बनते ही क्या हो जाएंगे, ये क्या है इसके अंदर, ये सेप्टा है, तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, सेप्टा उपस्थित। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर इन सेप्टा के अंदर एकोसी भी हो सकता है, बहुकोसी भी हो सकता है, सॉरी एक केंद्र की भी हो सकता है सेप्टा, यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लियस एक केंद्र की भी हो सकता है, और मल्टी न्यूक्लियस भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो इनके अंदर, और इनमें जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों विधियों द्वारा संपन्न होता है। कैसे होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा। अब इसकी जो ऊपर भाग है यूमाइकोटिना, अब इसकी अपन क्लास देखें तो सबसे पहले क्लास है, इसी क्लास आएगी काइट्राइडियोमाइसिटीज। सबसे पहली क्लास कौन सी है इसकी, क्लास कौन सी है इसकी, काइट्राइडियोमाइसिटीज। क्लास कौन सी है, काइट्राइडियोमाइसिटीज। अब जो काइट्राइडियोमाइसिटीज है इसकी क्लास है, इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन, इससे करेक्टरिस्टिक क्या क्या हुए, इन कवकों में जो प्लांट बॉडी है वो बहुकेंद्र की है, तंतुनुमा प्रकार की होती है, और इसमें बीजाणु का निर्माण होता है। जो इसमें क्या लिखेंगे अपन, प्लांट बॉडी कैसी होती है इसकी, प्लांट बॉडी होती है यूनिसेलुलर, एक कोशी की होती है। और क्या होता है इसके अंदर, होलोकार्पिक, मतलब होलोकार्पिक मतलब क्या होगा, इसमें फ्रूट बॉडी बनेगी। क्या बनेगी इसके अंदर, फ्रूट बॉडी। नेक्स्ट देखो, इनमें बीजाणु कैसे होते हैं, स्पोर, पीछे बताया था ना मैंने, चल बीजाणु होते हैं, जू स्पोर। इनमें मैंने बताया था ना भी आपको, इनके अंदर टिंसल, वी प्लेस वगैरह ये फ्लेजला मिलेंगे आपको। और अब देखो आगे, सेकंड है, सेकंड कौन सा जाएगा, हाइपोकाइट्राइडियोमाइसिटीज। सेकंड कौन सा है, सेकंड क्लास इसकी कौन सी जाएगी, हाइपोकाइट्राइडियोमाइसिटीज। इसके अंदर क्या हो जाएंगे, जूस्पोर चलनशील, मतलब सभी कहीं पर जाती हैं, और कैसे होते हैं, टिंसल, मैंने बताया था ना आपको, कुर्च होते हैं। कैसे होते हैं, टिंसल, मतलब अभी मैंने बताया था ना आपको, ये बीजाणु है और इस पे आपको ये उपांग मिलेंगे। ये कैसा हुआ है, ये इसको बोलते हैं अपन टिंसल। नेक्स्ट देखो, आगे लिखा इसके अंदर, कसाबिका है आगे होती है इसके अंदर, कसाबिका कैसे होती हैं, आगे होती हैं, आगे की ओर होती हैं। नेक्स्ट है ओमाइसिटीज, तीसरे नंबर का कौन सा हो जाएगा, ओमाइसिटीज, 3 नंबर ओमाइसिटीज क्लास है। इसमें देखो ये प्राय कैसे होते हैं, परजीवी और मर्तोपजीवी होते हैं। ये कैसे होते हैं, पैरासाइट्स और स्पोरोफाइट्स होते हैं। इनमें कवकजाल होता है वो पटरहित होता है, और बीजाणु होते हैं इसके अंदर, कैसे होते हैं, वीप्लेस। इसमें स्पोर पे कैसे आपको क्या लिखेंगे, फ्रेजिला कैसे होती है, वीप्लेस, मतलब परतोत। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास होगी इसकी
वो प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, ट्रैकोमाइसिटीज और जैकोमाइसिटीज, और इसकी जो हायर फंजाई है बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।